वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के अंदर इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 8 को आज आप कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करेंगे। और जो अपना जो एक क्वेश्चन है ये अपना है प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। प्रूव मतलब कि अपने को ये चीज प्रूव करके बतानी है क्या इस क्वेश्चन में इस फिगर का अगर अपन सॉल्यूशन करेंगे और अपने को आंसर लेके आने वाला होगा ये लेके आना। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखो सबसे पहले अपने बात यही आएगी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल का मीन्स होता है जिसमें 4 साइड्स गिवन हो, यानी ऐसी कोई फिगर जिसमें 4 साइड अपने को गिवन हो उस फिगर को अपन किस में काउंट कर लेंगे, क्वाड्रिलेटरल में। और जो क्वाड्रिलेटरल उसका नाम है ABCD, ABCD। क्लियर है। और इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब। ठीक है, जो सर्कमस्क्राइब है इसका मीन्स क्या होता है, फिगर के अंदर फिगर होना। मीन्स यानी सर समझे नहीं, थोड़ा ये समझो आप। मैं आप लोगों को कहूं भैया ये बाहर वाली जो साइड है ना ये वाली अपने को कौन सी है, क्वाड्रिलेटरल। और जो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन सी फिगर है, कौन से बोलो, सर्किल है। यानी फिगर के अंदर फिगर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब। क्लियर है यहाँ तक। फिर अपन पढ़ेंगे ए सर्किल, और ये वाला गिवन क्या अपने को सर्किल है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सी फिगर 10.12 यानी जो अपनी एनसीईआरटी में है ये जो फिगर है ये कौन सी है, 10.12 नंबर की है। ठीक है, और अपने को इसमें प्रूव दैट करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देना चाहता हूं इस छोटे से पर्टिकुलर पार्ट में। देखो अपने एक तो थ्योरम पढ़ी है 10.1, एक अपने पढ़ी है थ्योरम 10.2। क्लियर है। और जो 10.2 है वो क्या होता है, यानी कि अपन कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, कोई भी बाहर से कोई भी पॉइंट से अगर अपन सर्किल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। समझ में मेरी बात। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होगी उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। यहां तक बात समझ में। सर अब थोड़ा सा हमको ऐसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। देखो ये D पॉइंट है, D से ये वाली जो लाइन जाएगी टेंजेंट होगी। बिल्कुल सर, ये वाली क्या होगी, टेंजेंट। यानी मैं आप लोगों को कहूं जो D और S है और D और R है इन दोनों की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये अपने को बताएगा थ्योरम नंबर 10.2। तो आप यहां पे आराम से कह दोगे यूजिंग थ्योरम 10.2। ठीक है, या लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स आर इक्वल लेंथ। ठीक है, अब यूजिंग थ्योरम 10.2 में अपन देखते हैं भैया जो D है, ये जो D से डालोगे, देखो कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये 4 है, 4 में किसी एक से स्टार्ट कर दो। पर इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना, वो बात क्या ध्यान रखनी अभी बताता हूं, पहले इसको समझो। D से देखो या तो आप लिख सकते हो D से R के पास जाओगे या D से किसके पास आओगे, S के पास। दो ही ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप होगे जी बिल्कुल हमारे पास कितने ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है। तो हम क्यों ना करते हैं, बताओ किधर की साइड में चल रहे हो, इस साइड है इधर साइड है। तो चलो ठीक है, आपके मन की बात सुन लिया, मैं इसी साइड चलते हैं अपन। तो ये क्या हो गया DS, और दूसरी साइड कौन सी हो गई, ये वाली D और R हो गया। ठीक है, ये कोई खास फर्क नहीं, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। क्यों होगी ये अपने को बताएगी थ्योरम नंबर 10.2। बात क्लियर, ये चीजें आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी यहां पे बात क्या रखनी, देखो एक इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन, आपका मन कर रहा है ना वैसे वैसे नहीं चलना है। आपका मन कर रहा है सर हम पहले DS इसको लिखेंगे, फिर हमारा मन कर रहा है इसको लिखेंगे, फिर हमारा इसको, नहीं भाई, पहले अपने को ये तो देख लो प्रूव क्या कर रहे हैं, AB और CD। तो AB किस किस से बन रही है, बोलो A और B वाली लेंथ किससे किससे बन रही है, यानी AB और CD। तो C और ये D से बनेगी CD ये वाली। तो यानी देखो D
और ये वाला बनेगा नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर डी एस और ए से मिला के क्या बनेगी? ए बी। तो सर कुछ तो अभी तक तो बात सही है। तो दूसरा पॉइंट अपन क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमको जो प्रूव करना होता है उसको लेके चलना पड़ता है। देखो फिर से बताता हूं आपको, अगर मान लो अपन ये वाला कॉर्नर लेके अपन डायरेक्ट ये वाला लेंगे तो इससे साइड बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा, साइड नहीं बन पाएगी। साइड नहीं बन पाएगी तो अपन प्रूव नहीं कर पाएंगे, और प्रूव करने के लिए अपने को जो गिवन होता है उसको लेके चलना पड़ता है। देखो डी एस वाली साइड लेंगे तो इसके साथ में कौन से लोगे? ये एस और ए लोगे। एस ए यानी ए एस और एस डी दोनों को जोड़ने पे ही तो ए डी बनेगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल बात समझ में। तो दूसरी अपन ने साइड कौन सी ले ली सर? ए एस वाली ले ली। कौन सी? ए पॉइंट से स्टार्ट के एक बार एस की तरफ गए, ए एस इज इक्वल टू एक बार किसके साथ गए? हम पी के साथ चले गए। तो यानी ए एस और ये वाला क्या हो गया? ए पी। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत है। फिर अपन पी तक यहां तक पहुंच गए, फिर कहां से स्टार्ट करेंगे? बी से। बी से आप स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा भैया? बी से अपन किसकी साइड आ रहे हैं जल्दी बता दो। बी से अपन किसकी साइड है सर? बी की साइड से दो ऑप्शन, एक तो कौन सा है? बी क्यू है। कौन सा बोलो? बी क्यू है। और एक कौन सा अपना? बीपी है या पीबी लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। बी क्यू और बीपी। फिर यहां किसके पास जाएंगे? सी के पास। सी से किसके पास आ सकते हो? आर के पास। और सी से कहां जा सकते हो? क्यू के पास। क्लियर है यहां तक? ठीक है। या फिर आप जैसे सीक्वेंस को फॉलो करते आ रहे हो ना वैसे कर लो। सर पहले सी से कहां जाएंगे? क्यू के पास, ये वाली लाइन पूरी बना दो। फिर सी से कहां चले जाओ? आर के पास चले जाओ। ठीक है। ये अपने पास 4 स्टेटमेंट आ गए, इनको अपन दे दो 4 इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। समझ में मेरी बात? क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या बनानी है? साइड बनानी है। साइड देखो कैसे बनेगी सर? डीएस इन दोनों को ऐड करोगे तब एक साइड, इन दोनों पॉइंटों को ऐड करोगे ये वाली साइड, इन दोनों पॉइंटों को ऐड करोगे ये वाली साइड, इन दोनों पॉइंटों को करोगे ये वाली साइड। इसलिए अपन को इनको सीक्वेंस से ऐड करना होगा। अगर डी और एस ले रहे हो इसके बाद में कौन सी ले लेना? ए पॉइंट ले लेना, फिर बी पॉइंट ले लेना, सी पॉइंट ले लेना। बस इसमें इसी बात का ध्यान रखना। अब आप कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट में जब भी अपन इक्वेशंस को ऐड करते हैं ना, एक बात और कॉमन, एलएचएस में एलएचएस को ऐड करते हैं और आरएचएस में आरएचएस को। तो यानी ये वाला इधर वाली साइड कौन सी होगी? एलएचएस। इधर वाली कौन सी होगी? आरएचएस। इधर वालों को ऐड करो। क्या? डीएस प्लस एएस प्लस कौन सा हो गया? बोलो बी को। देखो डीएस एएस बी क्यू प्लस लास्ट में क्या है? सी क्यू। फिर इज इक्वल 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 का साइन है तो अपन क्या लगा देंगे? इधर जगह कम है, मैं डायग्राम को यहां से रब कर देता हूं। ठीक है। यहां पर देखिए इक्वल का साइन लगाओगे। एलएचएस आरएचएस में क्या बोला अपने पास? डी आर प्लस एपी प्लस बीपी प्लस सी और आर। क्लियर? यहां पे अपन देखते हो, अरे यार डायग्राम को तो रफ कर दिया। पर चलो यहां पे देखो, ये वाली साइड थी अपनी, नॉर्मली एक बार ऐसे बना लेते हैं छोटा सा आप लोगों के लिए। ये कुछ ऐसा अपना डायग्राम था। ठीक है, समय के अभाव को देखते हुए। ठीक है, इसमें अपने को क्या क्या गिवन था भैया? ये वाली साइड की अपनी ए बी सी डी, यही था ना जहां तक याद है ठीक ठाक सा अपने को। और एक पॉइंट इसमें कौन सा था? बोलो पी। पी यहां पर था, पी क्यू आर और एस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो डीएस और एएस को ऐड करो। डीएस और यहां से यहां तक डीएस और एएस, इस पूरी लाइन को ऐड करोगे। डीएस और एएस को ऐड करने पे क्या बन जाएगी अपनी? ए और डी साइड बनेगी नहीं बनेगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं बी क्यू और सी क्यू को। भैया बी से क्यू और बी से, देखो बी से क्यू और बी क्यू से सी, तो ये वाली साइड अपनी कौन सी बन गई? बीसी बन गई। आप बोलोगे सर बीसी बन गई। ठीक है। डी आर और एपी, तो देखो डी आर से एपी तो ऐड नहीं, और अपन डी आर से सिमिलर वर्ड देखो आर सी। डी आर और ये आर सी या सी आर दोनों को मिला के कौन सी बन जाएगी? बोलो सी डी बनेगी नहीं बनेगी? आप बोलोगे सर बन गई। एपी और बीपी, ए से पी और पी से बी, कौन सी बन गई? ए बी। और अपने को प्रूव भी क्या करना था? बोलो ए डी बी सी। ये इधर उधर है तो इसको बिल्कुल सही से लिख दीजिएगा। ए बी
प्लस सी डी, भैया ए बी सी डी ये इधर था, इधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं। और इधर क्या था बोलो, ए डी प्लस बी सी। क्लियर है यहां तक? और यही अपने को क्या चाहिए, प्रूव करना था, यही पे लिख दो आप हैंस प्रूव। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।